गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के नए वर्जन का पता चला है, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है। इससे पहले कोरोना वायरस के दो वेरिएंट थे, आपको मालूम होगा। एक तो सार्स कोविड और दूसरा आपका था ओमिक्रॉन। अभी हाल ही में एक नया वायरस आया, उसका नाम है IHU। क्या नाम है? IHU। और ये सबसे पहले प्राप्त किया गया, पता है कौन से देश में? फ्रांस। सबसे पहले ये कहां पर पाया गया है? फ्रांस में। और जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया उसका नाम है IHU। क्या है? IHU। इससे पहले एक नया वेरिएंट आया था जिसे हमने ओमिक्रॉन कहा था, और सबसे पहले जो आया था वो था सार्स कोविड। क्या था? सार्स कोविड। ओके, याद रखें आप। नया आया है उसका नाम है IHU, और ये कहां पर सबसे पहले प्राप्त किया गया है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपका, किसने PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अब आप थोड़ा सा जान लें, PM एक्सीलेंस अवार्ड क्या है। जो इंडिया में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जितने भी कलेक्टर्स वगैरह रहते हैं, उनके कामकाज को देखा जाता है, उन्हें PM एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया जाता है कि मतलब योजना उन्होंने इंप्लीमेंट कैसे कराई, और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब करते हैं। तो इसमें क्या है, इस अवार्ड में PM एक्सीलेंस अवार्ड में डायरेक्ट मोदी जी अवार्ड देते हैं सभी को जिसने भी अच्छा काम किया है। इस पर एक टीम काम करती है। तो इसका एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको ये बताना है किसने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, और अमित शाह जी इस समय वर्तमान में आपके गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय दोनों इन्हीं के पास है। धर्मेंद्र प्रधान जी आपके शिक्षा मंत्री हैं। क्या हैं? शिक्षा मंत्री। और साथ में कौशल विकास मंत्रालय भी इनके पास है। कौन सा? कौशल विकास मंत्रालय। ठीक है, कौशल विकास मंत्री भी हैं ये, साथ में दो पोर्टफोलियो इनके पास हैं, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री। और साथ में राजनाथ सिंह जी इस वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर। क्या है? रक्षा मंत्री। ये भी आपको याद रखना है। ओके, और अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री। और साथ में सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। कौन सा? सहकारिता। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया आपके मिस्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, PM एक्सीलेंस अवार्ड। चलिए आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च हुई है स्माइल। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? तो आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये जो स्माइल योजना है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जा रही है। और शिक्षा मंत्री और आपके कौशल विकास मंत्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। कृषि मंत्री आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है मुरैना, मध्य प्रदेश। ओके, आप ये याद रखें। अब आप स्माइल योजना के बारे में फुल फॉर्म आप जान लें। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्माइल योजना का क्या है? फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये याद रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? पहली अश्वेत महिला जो किस पे? दक्षिणी ध्रुव पे पहुंची है, उसका नाम, पहला ऑप्शन है आपका प्रीति चांडी, अरुणिमा सिन्हा, प्रीति सभरवाल, अलका गोपीनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीति चांडी। अभी हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है प्रीति चांडी। कौन है? अश्वेत महिला है ये, पहली फर्स्ट अश्वेत वुमेन जो कहां पर पहुंच गई है? दक्षिणी ध्रुव पर। और अरुणिमा सिन्हा क्या है? पहली मतलब ये विकलांग थी, और कहां पर? माउंट एवरेस्ट ने फतेह की थी, माउंट एवरेस्ट।
दोनों पैर नहीं थे साहब इनके, दोनों पैर नहीं थे, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की। इनकी कहानी बहुत संघर्ष की कहानी है, किसी दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली वो महिला थी जिसके विकलांग महिला, और प्रीति चांडी क्या है आपकी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए बिल पेश किया? अभी हाल ही में एक राज्य सरकार है जिसने हिंदू मंदिरों को सरकार से मुक्त कर दिया है, मतलब सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे मंदिर, उनको स्वतंत्र करने की घोषणा, मतलब एक बिल पेश किया है। तो आपको बताना है कौन सा है राज्य वो। आपका पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटका। कर्नाटका राज्य सरकार ने जो हिंदू मंदिरों को सरकार के अंडर से क्या किया है, मुक्त करने के लिए बिल पेश किया है। कहां पर? विधानसभा में। ठीक है, याद रखें आप। महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल, कर्नाटक की बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, तमिलनाडु की चेन्नई। इसके जो है एम के स्टालिन है, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, और कर्नाटका के बॉम्बई, एंड महाराष्ट्र के आपके उद्धव ठाकरे सीएम, ये भी याद रखें आप। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? आपके ऑप्शन है विजय राज, वरुण धवन, आलिया भट्ट या वन और टू दोनों। तो विजय राज और वरुण धवन, इन दोनों लोगों को एज माई ट्रिप, क्या एज माई ट्रिप का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। क्या बनाया गया? एज माई ट्रिप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इन दोनों को बनाया गया है, विजय राज और वरुण धवन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ई रूपी को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका ने हाल ही में किस, मतलब एनपीसीआई और एसबीआई के साथ क्या भागीदारी की है। अब आप थोड़ा एसबीआई के बारे में जान लें, एसबीआई का जो इतिहास है। एसबीआई की जो सबसे पहले 1806 में एक बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। कब हुई? 1806 में। फिर 1840 में एक बैंक की स्थापना हुई, कौन सा? बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा बैंक? 1806 में आया बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में आया बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर 1843 में आया आपका बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों की स्थापना हुई ब्रिटिश के राज्य में। पहला कौन सा? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। आगे चलकर इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया, एक नया बैंक बनाया गया 1921 में। क्या? 1921 में एक नया बैंक आया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसी बैंक का आगे चलकर 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। एक बैंक आया आपका निकल के, क्या? आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को मिनी आरबीआई भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट बाद अगर कोई बैंक आता है इंडिया में, सबसे मार्केट कैपिटल वाला बैंक है तो वो आपका एसबीआई ही है। ठीक है, मिनी आरबीआई भी कहते हैं इसे। क्या? मिनी आरबीआई। और वर्तमान में जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं वो है आपके दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, कौन है? दिनेश कुमार खारा। इससे पहले एसबीआई के जो चेयरमैन थे वो थे रजनीश कुमार। ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 2220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है? क्या किया है? शिविर। एक प्रोजेक्ट है क्या? 2220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर, जिसे हमने शिविर लॉन्च किया है। किसने किया है?
आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं रसिया, चाइना, अमेरिका और जापान। तो देखो चाइना तो हो नहीं सकता आपका, अमेरिका भी नहीं हो सकता, इन दो में है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? रसिया। रसिया ने जो शिविर, एक प्रोजेक्ट है आपका शिविर, परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है। अपना पहला प्रोजेक्ट परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है। किसने? रसिया ने, याद रखना है। और रसिया के जो सरताज हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। रसिया की कैपिटल जो है रूस मॉस्को, और जो करेंसी है वो आपकी रूबल है, ये भी याद रखें। पीएम मोदी ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं की आधारशिला रखी? अभी हाल ही में रखी है, 23 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है 17,500 करोड़ से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पीएम मोदी जी ने 17,500 करोड़ से 23 परियोजनाओं की क्या की है? अभी हाल ही में आधारशिला रखी है। और रेणुका जी बांध परियोजना याद रखें आप, रेणुका जी, ये हिमाचल प्रदेश की है, रेणुका जी बांध परियोजना, ये कहाँ की है? आपकी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रखें आप, रेणुका जी बांध परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कौन सी कंपनी बन गई है? आपको ये बताना है, अभी हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कौन सी कंपनी आपकी बन गई है अभी वर्तमान में? पहला ऑप्शन आपका एप्पल, इंस्टाग्राम, फेसबुक या हीरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एप्पल। एप्पल कंपनी अभी वर्तमान में 3 ट्रिलियन, विश्व में सबसे बड़ी कंपनी बनी है मार्केट वैल्यू वाली। 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। कौन? एप्पल कंपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में है? महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा, अभी हाल ही में मोदी जी गए थे, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल लेवल की घोषणा करके आए हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा है। ओके, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, असम की दिसपुर, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के हेमंत सोरेन, असम के हेमंत बिस्व शर्मा और त्रिपुरा के हैं विप्लव देव कुमार। याद रखें आप ये भी। चलो आगे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 जनवरी। कब? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और आप एक दो और रिपीट कर लें, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। कौन सा? गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय संकट का सामना, अभी हाल ही में एक आपका कंट्री है बहुत ज्यादा, वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली है, शायद लग जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन अभी वर्तमान में वित्तीय संकट से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। तो आपको बताना कौन सा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भूटान। तो आपका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका। श्रीलंका आपका वर्तमान में बहुत ज्यादा वित्तीय संकट से संघर्ष कर रहा है। और पाकिस्तान के बारे में भी आप एक फैक्ट जान लें कि इमरान खान जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान की कार्यकाल में जो पाकिस्तानी मुद्रा है, वहां की पाकिस्तानी रुपये, उसका सबसे ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। अब ये भी याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की अवमूल्य का मतलब मुद्रा का सबसे ज्यादा अवमूल्यन किसके शासनकाल में हुआ? तो इमरान खान के। याद रखें आप, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, इंडोनेशिया की जकार्ता, भूटान की थिम्पू। भूटान की मुद्रा याद रखें, थोड़ा सा अटपटी है, नगोल्ट्रम। क्या है? नगोल्ट्रम, भूटान की। ठीक है, और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये भी याद रखें आप, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये हैं भूटान के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये वहां के कर्ता धर्ता हैं भूटान के। ठीक है, ये भी याद रखें आप, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चलिए आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन, किसने नीट 3.0 नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? आपको ये बताना है अभी हाल ही में किसने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च किया है?
तो आपके ऑप्शन हैं धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अमित शाह। तो आपका जो राइट आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके वर्तमान में क्या है शिक्षा मंत्री, और कौशल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। क्या ये वर्तमान में है शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्रालय जो है वो आपका किसके पास है, इन्हीं के पास है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। और जो अश्विनी वैष्णव जी हैं आपके वो हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास है। सर्बानंद सोनोवाल जी जो है वो आयुष मंत्रालय इनके पास है, क्या है आयुष मंत्रालय। और अभी हाल ही में इन्हें आयुष आहार योजना लॉन्च की है, क्या आयुष आहार, ये भी याद रखें आप, आयुष आहार योजना लॉन्च की है किसने, सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और ये आयुष मंत्री हैं आपके। और अमित शाह तो आपको मालूम है गृह मंत्रालय एंड सहकारिता मंत्रालय दोनों इन्हीं के पास है, किसके पास, अमित शाह जी के पास, ठीक है। अश्विनी वैष्णव आपके सूचना प्रौद्योगिकी, क्या सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, ये थे आपके 6 जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, याद रखें आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।